दोस्तों नमस्कार, कुलदीप की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आरब और राधा की मोहब्बत। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। हजारों नए चेहरों के बीच आरब अपनी किताबों के साथ एक कोने में बैठा था। गांव से आए आरब को थोड़ा डर और कुछ संकोच था। तभी सामने से जब राधा गुजरी तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए रुक गईं। शहर की लड़की थी, तेज व आत्मविश्वासी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा खालीपन आरब की नज़र से छिपा नहीं। वक्त गुजरा। एक प्रोजेक्ट में साथ काम करते हुए दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी से कैंटीन तक छोटी मुलाकातों ने धीरे धीरे दिलों में जगह बना ली। एक शाम जब दोनों बस स्टैंड पर बारिश में भीगते हुए खड़े थे, आरब ने कांपती आवाज़ में कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम साथ होती हो तो डर कम लगता है। राधा मुस्कुराई और बोली, जब तुम साथ होते हो तो दुनिया की बातें मुझ पर कोई असर नहीं करती। ये प्यार था, मासूम सा, लेकिन जो भी था सब कुछ असली था। पर शायद किस्मत को इतनी आसानी मंजूर नहीं थी। एक दिन राधा के पिता को उनकी मुलाकातों की खबर लग गई। घर में हंगामा मच गया। एक गांव के लड़के से मिलती है, आखिर क्या सोच रही थी तू? यहाँ हमारी बहुत इज्जत है। यह कहकर उसके पिता ने गुस्से में उसका कॉलेज छुड़वा दिया, मोबाइल छीन लिया और रिश्तेदारों के बीच रिश्ता ढूंढा जाने लगा। राधा ने विरोध किया तो माँ चुप रही और पिता ने कहा, हमने तुझे इसलिए नहीं पाला है कि तू हमारी नाक कटाए। इधर आरब के गांव में बात फैल गई। सरपंच ने पंचायत बुलाई। उसके पिता को तरह तरह की बातें सुनने को मिलीं। तेरा बेटा शहर में पढ़ने गया है या फिर किसी की बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए? माँ रोई, बाप ने थप्पड़ मारा, लेकिन आरब खड़ा सब सुन रहा था और कहा, मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। गांव में किसी ने उसकी एक न सुनी। समाज की पुरानी रीति रिवाजों के कारण वो अब अकेला पड़ गया था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन तक दोनों बिछड़ गए। राधा घर में बंद, आरब अकेले कमरे में मायूस रहता। लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो रास्ता खुद बना लेता है। एक रात राधा किसी तरह पुराना फ़ोन लेकर मैसेज करती है, मैं निकल रही हूँ, अब डरना नहीं है। वो स्टेशन पर मिली, आंखों में आंसू पर चेहरे पर भरोसा था। दोनों शहर से बाहर एक मंदिर में पहुँचे। पुराने मंदिर में दो गवाह और एक पंडित के साथ। वहाँ दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर 7 फेरे लिए और एक वादा किया, हमेशा साथ निभाने का। शादी होते ही जैसे भूचाल आ गया। राधा के पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, हमारी बेटी को अगवा किया गया है। पुलिस ने आरब को अरेस्ट कर लिया। थाने में मारा पीटा गया और धमकाया गया। इतने में राधा थाने पहुंची। सबके सामने बोली, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। पुलिस ने आरब को यह कहकर छोड़ दिया कि ये दोनों बालिग हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बालिग हैं और आपसी समझौते से शादी करने के लिए कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन अब ज़िंदगी असली मुश्किल में थी। रहने को जगह नहीं थी, खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने भी उनका साथ नहीं दिया, तो दोस्तों की मदद से एक छोटे से कमरे का इंतज़ाम तो कर लिया, लेकिन छत से टपकती बूंदें रात भर सोने नहीं देतीं। और एक पुराना चूल्हा जिससे नए जीवन की शुरुआत की। घर खर्च के लिए राधा ने सिलाई शुरू की। वहीं आरब ने भी ट्यूशन पढ़ाना सही समझा, लेकिन लोग ताने मारते। इन दोनों ने इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। मकान मालिक किराया बढ़ा देता, सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़के घर में घुस आए और छेड़छाड़ करने लगे, तेरी बीवी पर हमारा भी हक बनता है, हम भी तो देखें आखिर क्या है इसमें। आरब की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वो उन दबंग लड़कों से अकेला ही भिड़ गया। दोनों ओर से मार पिटाई हुई। लड़ते लड़ते खून से लहूलुहान हो गए। पुलिस आई और केस दर्ज हुआ, लेकिन अगली सुबह अखबार में तस्वीर छपी, प्रेमी युगल ने डरे बिना घर में घुसे दबंगों से किया सामना, समाज को दिया करारा जवाब। धीरे धीरे शहर में कुछ लोग जुड़ने लगे।
एक वकील ने केस संभाला, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने मीडिया तक बात पहुंचाई, लेकिन संघर्ष थमा नहीं। राधा गर्भवती हुई और हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बेहतर देखभाल चाहिए। पैसों की तंगी में आरब ने एक रात ई-रिक्शा चलाया। उस दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी अस्पताल में एक तरफ राधा थी तो दूसरी ओर बेहोश आरब पड़ा था। उस दिन अस्पताल में पति से चोरी छिपे राधा की माँ आई। आंखों में पछतावा, हाथ में पैसे और दिल में डर था। माँ की ममता उसे वहाँ खींच लाई थी। उसने राधा का हाथ पकड़कर पूछा, कैसी हो बेटी, और रोने लगी। तब राधा ने माँ को ढांढस बंधाया। माँ, तुम ही कहती थी ना, बेटी तो पराया धन होती है, तो रोती क्यों हो? बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमने कभी समझा ही नहीं था कि माँ बाप की असली खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है। कुछ ही दिन में आरब के पिता भी आए। हमने बेटे को खोने से पहले समझा नहीं, लेकिन अब हम शर्मिंदा हैं। पिता बेटे आरब से बात कर ही रहे थे, तभी अस्पताल में किलकारी गूंज उठी, एक बच्चे के रूप में राधा के बेटे की। उस बच्चे ने दोनों परिवारों की आंखें खोल दीं। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। आरब के पिता ने अस्पताल के स्टाफ को इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए और मिठाइयाँ बंटवाईं। परिवार के सभी लोग खुशी खुशी घर गए। वहाँ आरब, उसकी पत्नी राधा और बेटे का जोरदार स्वागत किया गया। आरब की मेहनत और कठिन प्रयासों से सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नौकरी लग गई। राधा ने भी बच्चों को घर पर पढ़ाना शुरू किया। समाज जिसने उन्हें ठुकराया था, अब उनके हौसलों की मिसाल दे रहा था। पंचायत ने उन्हें सम्मान देने के लिए बुलाया। वहीं सरपंच, जिसने उन्हें गुनहगार कहा था, आज बोल रहा था, तुमने हमें सिखाया कि प्यार डर से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। राधा की माँ अब रोज़ मिलने आती थी। उसके पिता एक दिन चुपचाप पोते को गोद में उठाते हैं और बोलते हैं, इसकी आंखें बिल्कुल आरब जैसी हैं और हिम्मत तुम्हारे जैसी। दोनों परिवार अब हर त्योहार साथ मनाते हैं। पड़ोसी जो कभी तिरस्कार करते थे, अब कुछ कामों में सलाह लेने लगे। आरब और राधा ने एक संस्था शुरू की, साथ चलो, जो उन लोगों के लिए थी जो समाज से लड़कर अपने रिश्तों को बचाना चाहते थे। उनकी कहानी अब अखबारों में, यूट्यूब चैनल पर और कॉलेज के मंचों पर सुनी जाने लगी। एक दिन यूनिवर्सिटी में, जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, उन्हें बतौर गेस्ट बुलाया गया। मंच पर आरब खड़ा हुआ था, राधा उसके साथ थी। उसने कहा, हमने सिर्फ प्यार किया, लेकिन उसके लिए हमें लड़ना पड़ा, सहना पड़ा और कहीं कहीं टूटना भी पड़ा, पर हारना नहीं पड़ा, क्योंकि जब साथ सच्चा हो तो मंजिल खुद रास्ता बनाती है। तालियों की गूंज में दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उनका बेटा सामने बैठा होता है और कैमरे की लाइट में उनकी एक तस्वीर बन जाती है। प्यार, संघर्ष और जीत की ये मोहब्बत गांव शहर नहीं देखती, जात पात नहीं पूछती। ये तो बस इतना जानती है कि जब वो सामने होता है तो दुनिया की सारी तकलीफ़ें छोटी लगने लगती हैं, और जब साथ होता है तो डर भी इज्जत देने लगता है। धन्यवाद।